अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वैसे तो दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक की एयर फोर्सेस के पास अवेलेबल हैं, मगर सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाब हुए हैं, जिनमें यूएस, चाइना और रशिया शामिल हैं। यूएस का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट काफ़ी सारे ममालिक को एक्सपोर्ट भी हुआ है, मगर रशिया और चाइना के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ इन्हीं ममालिक की एयर फोर्सेस यूज़ करती हैं। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली रशियन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 के बारे में है, जो कुछ टाइम पहले ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फैमिली का हिस्सा बना है। इस वीडियो में हम Su-57 एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन, कौन-कौन इस एयरक्राफ्ट को यूज करेगा, इन्हीं डिटेल पर बात करेंगे। सुखोई Su-57 एक फिफ्थ जनरेशन ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो रिसेंटली ही रशियन एयर फोर्स में शामिल किया गया है। इस जहाज को रशिया की मशहूर कंपनी सुखोई ने डिजाइन और डेवलप किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको फिजा से जमीन और फिजा से समुंदर की लड़ाई में यूज किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट में इस दौर का एडवांस AESA रडार नस्ब किया गया है, जिससे मल्टीपल टारगेट को सेम टाइम में एंगेज और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये रशिया का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। एयरक्राफ्ट सुपर मैन्योवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और काफी सारे इंटरनल पेलोड ले जाने जैसी कैपेबिलिटीज रखता है। Su-57 फ्यूचर में MiG-29 और Su-27 को रिप्लेस करेगा और रशिया इसको एक्सपोर्ट करने का भी सोच रहा है। एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली दिसंबर 2020 में रशियन एयर फोर्स में शामिल किया गया है और एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल फेज में है। गाइस, ये तो थी थोड़ी इनिशियल इंफॉर्मेशन। चलें जरा इस एयरक्राफ्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट के ओरिजिन को देखें तो 1979 में सोवियत यूनियन ने एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत का खाका पेश किया, जिसको 1990 तक सोवियत यूनियन एयर फोर्स में शामिल होना था। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने I-90 का नाम दिया। जहाज के लिए जरूरी था कि वो मल्टी रोल फाइटर हो और फ्यूचर में MiG-29 और Su-27 को रिप्लेस कर सके। इस प्रोजेक्ट को फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसमें एक MFI और दूसरा LFI है। MFI पे मैक्योन कंपनी यानी मिग ने 1983 में अपना काम शुरू किया। दूसरी जानब सुखोई, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, उसने भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज पे अपनी रिसर्च शुरू की और S-32 जहाज बनाया, जो बाद में रीडिजाइन होके S-37 बना और इसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद इसको S-47 का नाम दिया गया। जब सोवियत यूनियन टूटा तो MFI और LFI प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में रशिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिए गए और रशियन मिलिट्री ने एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको पाक FA या I-21 का नाम दिया गया, जिसके लिए कंपटीशन अप्रैल 2001 में हुए और अप्रैल 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सुखोई को सिलेक्ट किया। PAK FA फाइटर, जिसको T-50s का नाम दिया गया था, उसके लिए सुखोई ने अलेक्जेंडर डेवेन्को को चीफ डिजाइनर मुकर्रर किया और डेवलपमेंट के लिए नोवोसिर्स्क एयर प्रोडक्शन एसोसिएशन NAPO और कोमसोमोल्स्क ऑन आर्मर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन KNAAZ को सिलेक्ट किया गया। एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स सूट के लिए मुख्तलिफ 6 कंपनीज को एक कंपटीशन के थ्रू सिलेक्ट किया गया। अप्रैल 2004 में एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए
NPO लेवल स्टर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिससे AL41F1 किस्म के इंजन खरीदने का मुआहदा तय पाया। दिसंबर 2004 को एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कंप्लीट हुआ और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया और 2005 से फर्दर डेवलपमेंट के लिए फंड्स सुकोई को मिलना शुरू हुए। यहाँ पे एक बात काबिले जिक्र है कि एक टाइम में रशिया के इस प्रोग्राम का पार्टनर इंडिया भी था, जहां इंडिया और रशिया ने मिलकर इस जहाज को बनाना था। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अक्टूबर 2007 को साइन हुआ था, जिसके मुताबिक $6 बिलियन ईच के एवज दोनों मुल्क इस जहाज को बनाएंगे। मगर 2014 के बाद इंडियन एयर फोर्स इस जहाज से मुतमईन नहीं थी, जिसके बाद 2018 में इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया गया। खैर, अब वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। काफी सारे डिलेज के बाद सुकोई Su-57 एयरक्राफ्ट का पहला टैक्सी ट्रायल 24 दिसंबर 2009 को हुआ और इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट 29 जनवरी 2010 को उड़ाई गई, जिसको सुकोई के टेस्ट पायलट सर्गी बोगदान उड़ा रहे थे। अक्टूबर 2013 तक एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ 5 प्रोटोटाइप को 450 फ्लाइट्स तक उड़ाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक Su-57 जहाज के टोटल 13 प्रोटोटाइप बनाए गए। जहाज के प्रोटोटाइप के टेस्ट से ये बात वाज़ेह हुई कि जहाज में लंबे अरसे के दौरान क्रैक्स वगैरह बन सकते हैं, जिनको नई बनने वाले प्रोटोटाइप में करेक्ट किया गया और आखिरी 2 प्रोटोटाइप को फुल मिशन सिस्टम्स के साथ उड़ाया गया। Su-57 की कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ये हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रू की तादाद 1, लेंथ 20.1 मीटर, विंग स्पैन 14.1 मीटर, हाइट 4.6 मीटर, विंग एरिया 78.8 स्क्वायर मीटर, एम्प्टी वेट 18,000 kg, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 kg, फ्यूल कैपेसिटी 10,300 kg। इस जहाज में 2 स्टर्न AL41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्पीड मैक 2 यानी 2135 किलोमीटर, रेंज 3500 किलोमीटर, सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 66,000 फीट और जी लिमिट +9 है। सो गाइज, ये तो थी कुछ स्पेसिफिकेशन। अगर हम एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल लाइफ के हवाले से बात करें तो Su-57 को सीरिया और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन में भी यूज किया गया है। Su-57 मेनली 3 वेरिएंट में बनाने का प्लान है, जिसमें Su-57 जो रशियन एयरफोर्स मेनली यूज करेगी, दूसरा वेरिएंट Su-57E है जो कि Su-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा। इसके अलावा एक वेरिएंट Su-57M भी है जो कि मोर एडवांस वेरिएंट होगा, जिसमें इम्प्रूव मिशन सिस्टम, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस एनहांसमेंट, न्यू फ्लाइट कंट्रोल वगैरह शामिल होंगे। इंडिया और रशिया का FGFA प्रोग्राम खत्म होने की वजह से वो वेरिएंट अब नहीं बनाया जाएगा। अभी तक इस एयरक्राफ्ट को लिमिटेड नंबर में ही बनाया गया है, जो सिर्फ 16 है। तो गाइस, ये तो थी वीडियो रशियन फाइटर जेट सुकोई Su-57 के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से Su-57 के बारे में कुछ नई मालूमात आपने हासिल की होंगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। आज की इस वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।